जी प्यारे दोस्तों, आज हम आपका चैप्टर नंबर 3 का जो है ना एक्सरसाइज पार्ट कर रहे हैं। बेसिकली इसकी मैं रीडिंग अलग से मैंने अपलोड की हुई है, तो इसका जो एक्सरसाइज पार्ट है आज वो करेंगे। चैप्टर 3 जो है रियासत और हुकूमत है, यानी स्टेट एंड गवर्नमेंट इसको बोलते हैं इंग्लिश में। इसे मेनली हम आइन और उसके बीच जो है ना बीच में मुकन्नना, इंतज़ामिया और अदलिया। मुकन्नना जो होती है ना, जो कानून बनाने वाली, लेजिस्लेशन बनाने वाली जो हमारी कानून साज असम्बलियाँ होती है उसको बोलते हैं, इंतज़ामिया एडमिनिस्ट्रेशन को बोलते हैं, और अदलिया जो है ना जुडिशरी को बोलते हैं। तो चलें हम चलते हैं, इसको पहले सॉल्व करते हैं। जी तो अभी हम चलते हैं आपकी मश्क जो है उसकी तरफ के। जी हम बारी बारी इसके सवाल करेंगे, ठीक है। आपने थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि लफ्ज़ व लफ्ज़ मैं आपको बताऊं वही बनाएं, आप अपनी मर्ज़ी के अल्फाज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो है ना मुझे तवक्को है कि जी आप लोगों को ये हमारा लेक्चर जो है पसंद आएगा। आपके लाइक्स जो है मुझे बड़ा इनक्रेज करते हैं, आपके लाइक्स से मुझे पता चलेगा कि जी आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है, और हमें इसी तरह से आपके लिए लेक्चर्स अपलोड करते रहना चाहिए। तो ठीक है जी। तो सबसे पहले आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं कि आइन की तारीफ़ करें। आइन की तारीफ़ करें, आइन की जो है ना क्या है, आइन कवानीन और असूलों पर मुश्तमिल एक दस्तावेज़ है जिसके मुताबिक रियासत में इख्तियारात का इस्तेमाल किया जाता है। यानी आइन क्या है? आइन कवानीन और असूलों पर मुश्तमिल एक दस्तावेज़ है जिसके मुताबिक रियासत में इख्तियारात का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि मुकन्नना, अदलिया और इंतज़ामिया के किरदार की निशानदेही करें। ये हमने थोड़ा सा बताना है इनके बारे में। तो सबसे पहले हम लेते हैं मुकन्नना। मुकन्नना का काम नए कवानीन बनाना है और ज़रूरत पड़ने पर पुराने कवानीन में तब्दीलियाँ करना है, ठीक है जी। इनका काम क्या होता है? कवानीन बनाना, जिसको इंग्लिश में लेजिस्लेशन बोलते हैं। यानी मुकन्नना का काम नए कवानीन बनाना है और ज़रूरत पड़ने पर पुराने कवानीन में तब्दीलियाँ करना है। फिर आ जाते हैं हम कि जी मुकन्नना के बाद अदलिया, सॉरी इंतज़ामिया। इंतज़ामिया का काम है कि मुकन्नना के बनाए गए कवानीन पे अमल दरामद की तस्दीक करे, ठीक है। और अब आ जाते हैं हम अदलिया की तरफ। अदलिया का काम अदालतों के ज़रिए इंसाफ की फराहमी करना है, ठीक हो गया जी। अब हमने दर्ज झैल तफसीली सवालात के जवाब तहरीर करें, ठीक है जी। अब हम इसके ज़रा, ये असल में बुक में से ही तकरीबन सारे थे, तो मैंने तकरीबन वही कॉपी किए हैं, ठीक है। तो अभी हम आते हैं इस पे कि जी आपका जो है ना सबसे पहला क्वेश्चन है कि वफाकी हुकूमत की क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो वफाकी हुकूमत का किरदार आपके बुक में दिया हुआ है कि इसका बुनियादी किरदार जो होता है कि मुल्क को माली तौर पर मुस्तहकम रखना है। वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत मद्देनज़र बातों का ख्याल रखती है, माशी बेहतरी और तरक्की में पेशरफ्त करना, अफराद के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा करना, अशिया और ख़दमात की कीमतों में इस्तेहकाम लाना, वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान वसाइल की मुनसफ़ाना तकसीम करना। ये उसके चार बुनियादी काम हैं कि माशी बेहतरी और तरक्की में पेशरफ्त करना, अफराद के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा करना, अशिया और ख़दमात की कीमतों में इस्तेहकाम लाना, वफाकी और सूबाई हुकूमत के दरमियान वसाइल की मुनसफ़ाना डिवीजन यानी तकसीम करना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था किसी भी मुल्क के आइन की क्या अहमियत होती है, ठीक है जी। आइन जो होता है, आइन कवानीन और असूलों पर मुश्तमिल एक दस्तावेज़ है जिसके मुताबिक रियासत में इख्तियारात का इस्तेमाल किया जाता है, और जो इस बात को यकीनी बनाता है कि इक़्तिदार में बैठे लोग आवाम की तरफ से मुनसिफाना नुमाइंदगी करें, ठीक है ना जी। अच्छा, इसको आप मज़ीद भी चाहें तो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आइन के मुताबिक ही हमारे मुल्क में तमाम काम काज जो किए जाते हैं वो आइन के मुताबिक किए जाते हैं, और कोई चीज़ भी आइन से मुतसादम या आइन के ख़िलाफ़ नहीं होनी चाहिए। और हमारे जो है ना इसमें जो जो आइन जो है वो हमें बताता है कि किन किन लोगों की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं और क्या उनके हकूक़ हैं आवाम के, ठीक है जी। और जो लोग गवर्नमेंट में बैठे हैं ये उनकी तरफ से भी आइन जो है उनको पाबंद करता है कि वो आवाम की नुमाइंदगी करें ठीक तरीके से, ठीक हो गया जी। ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो आता है वो क्या है कि माशरे में कानून की बालादस्ती की क्या अहमियत है, ठीक है जी। तो कानून के नफाज की अहमियत, द इम्पोर्टेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ जो है ना क्या है। कानून की बालादस्ती से मुराद है कि रियासत में तमाम शहरियों के लिए एक जैसे कवानीन हो और कोई भी कानून की हद से बाहर ना हो, ना कि अमीर और गरीब के लिए अलग हुकूमत कानून हो
या हुकूमत में मौजूद लोग और आम लोगों के लिए कानून ना लागू। यानी ये कानून, रूल ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि तमाम लोगों के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जो अमीर आदमी हो या ताकतवर हो अपनी मर्ज़ी करता रहे और गरीब आदमी को उसके हक़ या उसका इंसाफ ना मिल सके। जब कानून की बालादस्ती होती है तो नाइंसाफ़ी और गैर कानूनी सरगर्मियों का बआसानी रोकथाम की जा सकती है। ठीक है ना जी। जब रूल ऑफ लॉ होगा, जब रूल ऑफ लॉ होगा तो क्या होगा, तमाम नाइंसाफ़ी और गैर कानूनी सरगर्मियों की बआसानी रोकथाम की जा सकती है। ठीक है जी। लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है और वो ख़ुद को महफूज समझते हैं। ठीक है जी। हर शहरी कानून को जवाबदेह होता है। इस तरह अमन कायम किया जाता है और तशद्दुद की रोकथाम की जाती है। मुजरिमों को कानून के मुताबिक सज़ा दे के जुराइम को रोका जाता है। ये इनको आप पॉइंट्स वाइज भी बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं कि गैर कानूनी सरगर्मियों की बआसानी रोकथाम की जाती है। नंबर 2 हो जाएगा लोगों को तोफ़्फ़ुज़ मिलता है और ख़ुद को महफूज समझते हैं। नंबर 3 हो जाएगा कि हर एक शहरी कानून को जवाबदेह है। फिर उसके बाद ये है कि जो है, और इस तरह अमन को कायम किया जाता है, तशद्दुद की रोकथाम की जाती है। और फिर लास्ट पॉइंट आ जाएगा कि मुजरिमों को कानून के मुताबिक सज़ा देकर जुराइम को रोक दिया जाता है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों एक दूसरे पर कैसे इन्हिसार करती हैं। ठीक है जी। वफाकी और सूबाई हुकूमतों का जो है बाहमी इन्हिसार जो होता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इंटरडिपेंडेंस बिटवीन फेडरल, प्रोविंशियल एंड लोकल गवर्नमेंट्स। ठीक है जी। वाओ। ठीक है जी। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के बाद तीसरा दर्जा मुकामी हुकूमतों का होता है। मुकामी हुकूमतों से मुराद वो इंतज़ामिया या एडमिनिस्ट्रेशन है जिसको उसके इलाके में रहने वाले लोग मुकामी मसाइल हल करने के लिए मुंतखब करते हैं। ठीक है ना जी। जो लोकल गवर्नमेंट होती है कि जो लोकल जो एरिया के लोग होते हैं अपने अपने लोगों को जो इलेक्ट करते हैं। वफाकी हुकूमत पूरे मुल्क के मफादात को देखती है, जबकि सूबाई हुकूमत सिर्फ सूबाई इंतज़ाम समझती है। आइन में 18वीं तरमीम के बाद सूबे ज़्यादा खुद मुख्तार और ताकतवर हो गए हैं। अब बहुत से महकमे सूबाई हुकूमतों के मातहत काम कर रहे हैं, जिनमें तालीम, सकाफ़त, सेहत और इतलाई वजारतें शामिल हैं। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत के काम में मुदाखलत नहीं कर सकती, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सूबाई हुकूमतें वफाकी हुकूमत के काम में दखल अंदाजी नहीं कर सकती। वफाकी और सूबाई हुकूमतें इसी वक्त कामयाब हो सकती हैं जब मुकामी हुकूमत अपना किरदार अच्छे तरीके से अदा करे। वफाकी हुकूमत सूबे के इंतज़ामी अमूर और तरक्याती कामों के लिए सूबाई हुकूमत को रकम यानी कि फ़ंड्स देती है। फिर सूबे अपनी मुकामी हुकूमतों को रकम देते हैं ताकि वो अपनी इलाकों में काम कर सकें। ठीक है जी। मुकामी हुकूमतें जमहूरियत के लिए ज़रूरी होती हैं क्योंकि बालाई दर्जे की हुकूमत निचली सतह के मामला तक नहीं पहुँच सकती, और वफाकी या सूबाई हुकूमत के लिए ये मुमकिन नहीं होता कि वो हर गाँव और कस्बे के हालात से वाकिफ़ रहें। इसलिए इन इलाकों को मुंतखब करदा नुमाइंदगान सूबाई हुकूमत को बताते हैं कि रकम कहाँ खर्च करने की ज़रूरत होती है। इस तरीक़ाकार के ज़रिए तमाम मुल्क में वसाइल की मुनसिफाना, ठीक है ना जी, यानी कि मुनसिफाने का मतलब होता है जस्ट तकसीम होती है, जिससे मुल्क के हर कोने में तरक्याती काम होते हैं। मुकामी सतह पर अवामी नुमाइंदों की तरबियत की जाती है ताकि बाद में ये अफराद वफाकी और सूबाई हुकूमत का हिस्सा बन सकें। ठीक है ना जी। वफाकी हुकूमत क्या करती है, रकम देती है किसको, सूबाई हुकूमत को, और सूबाई हुकूमत रकम देती है किसको, इलाकाई हुकूमत को। ये आप यानी आप एक दूसरे पे इन्हिसार जो है इसको आप नोट कर सकते हैं। जबकि इलाकाई हुकूमतें जो हैं ये बताती हैं सूबाई हुकूमतों को कि भाई हमारे क्या मसाइल हैं, किसके लिए पैसे चाहिए, और सूबाई हुकूमतें भी अपने सूबों के मसाइल जो है वफाक को बताती हैं। ठीक है। अच्छा, अब आता है कि पाकिस्तान का शहरी होने के नाते आपकी क्या जिम्मेदारी है। ठीक है। पाकिस्तान के शहरियों के फ़राइज़ क्या हैं जी। पाकिस्तान के 1973 के आइन के तहत तमाम शहरियों पर फ़राइज़ भी आयद किए गए हैं, जो कि ये हैं: हर शहरी दूसरों के हकूक़, अकायद और सकाफ़त का एहतराम करे। ठीक है जी। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हर शहरी दूसरों के हकूक़, अकायद और सकाफ़त का एहतराम करे। हर शहरी के लिए लाजिम है कि वो मुकर्ररा टैक्स अदा करे। हर शहरी के लिए लाजिम है कि वो आइन की पैरवी और कानून की पासदारी करे। हर शहरी सरकारी इमलाक यानी पब्लिक प्रॉपर्टी की हिफाजत करे। ठीक हो गया जी।
ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि खाली जगह पुर करने वाला है, उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है जी। तो पाकिस्तान एक डैश जमहूरी मुल्क है। पाकिस्तान एक वफाकी जमहूरी मुल्क है। कौमी असम्बली, सेनेट और सदर मिलकर मुकन्नना बनाते हैं। डैश कवानीन और असूलों पर मुश्तमिल एक दस्तावेज़ है जिसके मुताबिक रियासत में इख्तियारात का इस्तेमाल किया जाता है। आइन जो है ना, ये क्या है, कवानीन और असूलों पर मुश्तमिल एक दस्तावेज़ है जिसके मुताबिक रियासत में इख्तियारात का इस्तेमाल किया जाता है। फिर पाकिस्तान के आइन के मुताबिक आम इंतखाबात हर 5 साल बाद मुनक्किद किए जाते हैं। पाकिस्तान की हुकूमत के 3 अज़ा मुकन्नना, इंतज़ामिया और अदलिया हैं। ठीक हो गया जी। ये अभी आपका हमने कर लिया। ये आपका चैप्टर 3 जो है, इसकी सारी मश्क हमने कर ली है। आई होप इससे आपको फ़ायदा होगा। अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक ज़रूर किया कीजिए और अपने रिमार्क्स भी ज़रूर दिया कीजिए ताकि हमें पता चले कि जी आपको इसका फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। अल्लाह हाफ़िज़।